फिर देखिए कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया जा रहा है, देखेंगे आप यहां पर अच्छे से देखिए। कैन बेतवा लिंक से भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या करना है, छपना है, एक क्वेश्चन छपना है, इसलिए इस योजना को बड़ी बारीकी से देखिए और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। ये देखें, ये मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला हिस्सा है, और उत्तरी वाले हिस्से में हमें आवश्यकता है इस हिस्से की, इसलिए इतना ही मैप बना रहा हूं मैं, ठीक है। हम देखते हैं कि रायसेन के कुमरा गांव में उद्गम होता है किस नदी का, कुमरा गांव में झिरी के निकट उद्गम होता है बेतवा का। बेतवा सांची विदिशा से होते हुए चंदेरी के निकट से बहते हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ललितपुर में और फिर निवाड़ी में वापस आके और यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। किस में मिलती है भाई, यमुना में मिलती है। फिर हम देखते हैं कटनी की रीठी तहसील से एक नदी का उद्गम होता है, ये है कैन नदी, और ये भी आपके दमोह उसके बाद पन्ना छतरपुर की सीमा बनाते हुए ये भी जाके किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। तो देखें ये यमुना नदी हो गई, ठीक है, ये कैन हो गई और ये बेतवा हो गई। अब साथियों यदि हम इस रीजन की बात करें, ये क्षेत्र कौन सा जहां से ये नदियां बह रही हैं, ये रीजन है बुंदेलखंड। कौन सा रीजन है, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड इस रीजन में वर्षा कम होती है, साथ ही साथ लाल काली मिश्रित मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर सूखे के हालात काफ़ी निर्मित रहते हैं, सूखा काफ़ी हमेशा यहाँ पर पड़ा रहता है। अब क्या किया जा रहा है एक्चुअल में, कैन नदी जो कि कहाँ से बहती है, पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहती है। कहाँ से बहती है, पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहती है कैन नदी। अब ऐसी जो परियोजना है, ये जो योजना है एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका विजन किसने दिया था, तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में उनकी सरकार नहीं रही, लेकिन शुरुआत तभी से हो गई थी, उन्हीं के समय से कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इससे नाम क्या दिया गया है, कैन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, कैन बेतवा लिंक परियोजना। जैसे कि आप देख रहे हैं कैन का नाम पहले आ रहा है, इसका मतलब इस परियोजना के तहत क्या किया जा रहा है साथियों, पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत ही कैन नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस बांध का ही नाम क्या रखा जा रहा है, दौधन बांध। क्या नाम है इसका, दौधन बांध। ध्यान रखना, ये 100% ये प्रश्न बनने वाला है कि कैन नदी पर कौन सा बांध बनाया जाएगा। कैन नदी पर दौधन बांध बनाया जाएगा। जब दौधन बांध बन जाएगा, इसके बाद क्या किया जाएगा, इस बांध से नहर निकाली जाएगी, जो कि पूरे बुंदेलखंड से होते हुए जाके किस में मिलेगी, बेतवा, ठीक है। तो अब जब ये नहर निकलेगी तो लोगों को लगभग हम देखें तो साथियों इस नहर के बनने से यदि हम देखें तो 62 लाख लोगों को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। 62 लाख लोगों को पानी मिलेगा और 10 यदि हम देखें 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होगी, सिंचाई होगी। और मध्य प्रदेश के 13 जिले इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। 13 जिले क्या होंगे, मध्य प्रदेश के लाभान्वित होंगे। तो ध्यान रखना, इसका लोकेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में क्या करता हूं, कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपको बताता हूं, है ना। कैन बेतवा लिंक परियोजना, कौन सा बांध बनने वाला है, दौधन, ठीक है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैन बेतवा लिंक परियोजना आपको पूछेंगे तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा 2008 में इसका क्या हो चुका है, राष्ट्रीयकरण हो चुका है। क्या हो चुका है, 2008 में राष्ट्रीयकरण हो चुका है। किसका भाई, तो कैन बेतवा लिंक परियोजना का, ठीक है, बहुत अच्छे ध्यान रखना। अब यदि हम देखें तो ये एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। साथ ही साथ इस पे 22 मार्च कब साइन किए दोनों राज्यों ने, तो 22 मार्च 2021 को क्या हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, हस्ताक्षर हुए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी में कितनी राशि स्वीकृत किए गए हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 44,000 कितना पैसा स्वीकृत किया है, ध्यान रखिएगा कितना पैसा, 44,605 करोड़ की राशि क्या की है, स्वीकृत की है। इसमें से 90% कौन देगा, केंद्र देगा, और 10% में कौन रहेंगे, एमपी प्लस यूपी की भागीदारी रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखें, यदि हम देखें तो इस कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत यदि हम देखें तो कुल
कुल 9,000 हेक्टेयर 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र डूब में आ रहा है। ठीक है, डूब में आने वाला क्षेत्र कितना है? कुल 9,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है जो कुल डूब में आ रहा है। और पन्ना नेशनल पार्क का कितना क्षेत्र डूब में आ रहा है? तो इसमें पन्ना नेशनल पार्क का यदि पूछा जाएगा तो 5,803, मोस्ट आईएमपी करिएगा। ठीक है, 5,803 हेक्टेयर में बोल रहा हूं, और ध्यान रखना हेक्टेयर क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर में नहीं बोल रहा हूं। हेक्टेयर क्षेत्र क्या आ रहा है? डूब में आ रहा है पन्ना नेशनल पार्क का। और इसीलिए तो इस पे रोक लगी थी, क्योंकि पन्ना क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, इसलिए इस पे रोक भी लगी थी, बार बार इस पे रोक लग रही थी। ठीक है, अब देखो इससे क्या निकाली जाएगी साथियों? नहर निकाली जाएगी। तो नहर से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहर कितनी लंबी हो सकती है, इससे जो नहर निकाली जाएगी। तो नहर के संबंध में जानिए, इससे जो नहर निकाली जाएगी उसकी लंबाई कितनी होगी? तो इससे बनने वाली जो नहर होगी वो 221 किलोमीटर होगी, है ना। 221 किलोमीटर की क्या होगी? लंबाई होगी, जिसमें यदि हम देखें तो 2 किलोमीटर की नहर में क्या होगी? आपकी सुरंग से जाएगी। ठीक है, सुरंग से गुजरेगी, 2 किलोमीटर की सुरंग भी बनेगी। और फिर इसके बाद देखें हम इसके अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश के 13 जिले और 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए पेयजल कितनों को मिलेगा? 62 लाख लोगों को मिलेगा। और कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी? तो ध्यान रखिएगा 10.62 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होगी? सिंचाई होगी। किससे? तो आपकी कैन बेतवा लिंक परियोजना से। और एक और फैक्ट नोट करिएगा। ठीक है, एक और फैक्ट नोट करिएगा, जल विद्युत कितनी बनेगी? जल विद्युत कितनी बनेगी? तो जल विद्युत नोट करिएगा, जल विद्युत बनेगी 103 मेगावाट। ठीक है, और यदि आपसे पूछेंगे इसी परियोजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा कितनी बनेगी, सौर ऊर्जा कितनी डेवलप होगी? तो 27 मेगावाट इससे क्या होगी? इस परियोजना से सौर ऊर्जा भी निर्मित होगी। तो ये पूरी जानकारी, ये इनमें से अब कोई भी फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना आदि आपको पूछ ले कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो ध्यान रखना 2008। आपको पूछ ले किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एमपी यूपी, कब हस्ताक्षर हुए हैं, तो 22 मार्च, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मनाते हो ना, 22 मार्च 2021। केंद्रीय कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर की है? तो 44,605 करोड़। केंद्र का हिस्सा इसमें कितना है? 90%। एमपी और यूपी का हिस्सा कितना है? 10%, दोनों का मिला के। नहर की लंबाई कितनी होगी? 221 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर की सुरंग से गुजरेगी। कितने लाख लोगों को पेयजल मिलेगा? 62 लाख लोगों को। कितने लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होगी? 10.62 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? 13 जिले इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। कुल डूब क्षेत्र कितना है? 9,000 का। और पन्ना नेशनल पार्क का कितना क्षेत्र डूब में है? तो 5,803 हेक्टेयर का इसमें क्या है? डूब में है। ठीक है, चलिए, तो इसे ध्यान में लेके चलिएगा, है ना। और जल विद्युत कितना बनने वाला है? 103 मेगावाट। और सौर ऊर्जा कितनी बनने वाली है? 27 मेगावाट। तो पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल रही है। कौन सा बांध बनाया जाना है? दौधन बांध। किस नदी पर बनेगा? कैन नदी पर बनेगा। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बहुत अच्छे से। देखें, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत भी हुई थी 22 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में 10 फरवरी 2021 को कहां से हुई थी? तो इंदौर के यदि हम देखें तो इंदौर के सांवेर से। और मध्य प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री हैं वो कौन है? तुलसी राम सिलावट जी हैं। ठीक है, सिलावट जी हैं। इन्होंने शुरुआत की थी इंदौर से। किसकी की थी? तो वही जल जीवन मिशन की मध्य प्रदेश में शुरुआत। विरासत बचाओ राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2021 मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो ये ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, 2021 दिसंबर 2021 में इसका आयोजन कहां किया गया? ग्वालियर में किया गया। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भाई गजेंद्र सिंह जी हैं। ठीक है, गजेंद्र सिंह। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और ये कहां से आते हैं गजेंद्र सिंह जी? तो ध्यान रखना ये आते हैं जोधपुर से आते हैं गजेंद्र सिंह जी। फिर देखिए, स्वर्ण रेखा नाला प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से? तो भाई मध्य प्रदेश का जो बजट है, मध्य प्रदेश बजट, इस मध्य प्रदेश बजट में इस स्वर्ण रेखा नाला प्रोजेक्ट की बात की गई है, इसके लिए राशि स्वीकृत की गई है। ये जो नाला प्रोजेक्ट है ये ग्वालियर का है। तो स्वर्ण रेखा नाला प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से है? ग्वालियर से। ठीक है,
चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। गजेंद्र सिंह शेखावत। मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री कौन है? तुलसीराम सिलावट जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।